नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश रामलीला। आपके साथ मैं हूं अंकिता और बात मेरठ की रामलीला की करते हैं सबसे पहले, जहां पर भैसाली ग्राउंड में इन दिनों रामलीला का मंचन चल रहा है और बताया जा रहा है कि वक्त के साथ यहां भी रामलीला का स्वरूप काफी बदला है और अब रामलीला आधुनिक हो चली है। नेशनल वॉइस की टीम वैशाली ग्राउंड में पहुंच चुकी है। ये वैशाली ग्राउंड है मेरठ का और यहाँ पर काफी सालों से रामलीला का आयोजन किया जाता है, लेकिन अब सवाल उठते हैं, बातें होती हैं कि रामलीला में परिवर्तन हुए हैं। इन्हीं ऐसे ही परिवर्तनों को जानने के लिए आज नेशनल वॉइस की टीम रामलीला के मंच पर पहुंच चुकी है। यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर परिवर्तन अगर हुए हैं तो किन किन चीजों में हुए हैं, ऐसे क्या परिवर्तन है जो सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना को कहीं ना कहीं धूमिल कर रहे हैं। तो इन तमाम परिवर्तनों को जानने के लिए टीम नेशनल वॉइस की मेरठ के इस वैशाली ग्राउंड में पहुंच चुकी है। अब हम जानेंगे उन तमाम परिवर्तनों को, बात करेंगे यहाँ के जो कमेटी के लोग हैं और जो यहाँ के आर्टिस्ट हैं, से बात करके जानेंगे उन परिवर्तनों को। ये मेरठ का भैसाली ग्राउंड है, जहां इन दिनों रामलीला का मंचन किया जा रहा है। वक्त के साथ इस रामलीला में काफी कुछ बदलाव देखने को मिले हैं। चाहे रामलीला के मंचन का तरीका हो, कलाकारों की ड्रेस हो या फिर रामलीला के जरिए दिया जाने वाला संदेश का तरीका, काफी कुछ इस रामलीला में बदलाव आया है। हालांकि कलाकारों की माने तो वक्त के साथ बदलाव जरूरी है। पहले जहां गली मोहल्लों के लोग रामलीला के किरदारों को निभाते थे, वहीं अब प्रोफेशनल्स कलाकार उन किरदारों को निभा रहे हैं, जिससे रामलीला लोगों के दिलो दिमाग में काफी छाप छोड़ रही है। मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा अंतर नहीं, कैरेक्टर पहले भी वही थे और आज भी वही है। बस उसको पेश करने का और कहीं टेक्निकली भी कह सकते हैं थोड़ा तरीका बदल गया है, पर कैरेक्टर वही है, किरदार वही है, कहानी वही है। क्या पहनावा भी बदला है? हाँ, कह सकते हैं। अब हर निर्देशक की अपनी एक सोच होती है और सोच पर किसी की पाबंदी नहीं होती। वो जैसा सोचता है, कई लोग अलग ड्रेस बनाते हैं, कुछ अलग चीज़ें बनाते हैं, अलग तरीके से उसको परफॉर्म करने से, उसको शो करने के लिए चीज़ें कुछ अलग होती है, बट कंसेप्ट वही है, मैसेज वही है सब तक, बट तरीका थोड़ा अलग है। जो मैं बचपन से देखता था, वो देखता था कि हमारे सोसाइटी में मेल ही फीमेल फीमेल बन जाते थे और राम का कैरेक्टर प्रोफेशनल नहीं था, कुछ प्रोफेशन नहीं था। जो लोग कुछ जॉब कर रहे हैं, जिनका प्रोफेशन ही कुछ और है, वो पार्ट टाइम उनका शौक है करना और वो कर रहे हैं। आज के ज़माने में लोग सीख रहे हैं अपना प्रोफेशन, जिनका एक्टिंग और थिएटर है और डांस है, वो कर रहे हैं। तो मैंने इस चीज़ का प्रशिक्षण लिया और ये कार्य कर रहा हूँ। रामलीला का स्टेज मेरठ के दिल्ली रोड पर मौजूद भैसाली ग्राउंड में लगाया गया है। इस ग्राउंड में रामलीला का आयोजन कई सालों से किया जा रहा है। लगातार हो रहे परिवर्तन को लेकर जानकारों की भी अलग अलग राय है। हुए थे वह पात्र ब्राह्मण या बनिए समाज के हुए थे और उसे चौपाई के साथ रामलीला का मंचन किया जा रहा था। और आज के युग में लाइट एंड साउंड के द्वारा जो रामलीला का मंचन हो रहा है, उससे नया रूप दे दिया गया है, ताकि उससे पब्लिक को एक नई धारणा मिल रही है। बदलते वक्त के साथ रामलीला का ऐसा बदलाव लोगों को काफी आकर्षित कर रहा है। स्टेज, भारी भरकम सजावट, लाइटिंग और डीजे लोगों को रामलीला के मैदान पर खींचने में कामयाब हुए हैं या नहीं, इसको लेकर असमंजस की स्थिति है। हालांकि देखा यह भी जाता है कि लोग अपने पूरे परिवार के साथ रामलीला का मंचन देखने के लिए पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, जहां पहले कलाकारों को अपने डायलॉग खुद बोलने पड़ते थे, वहीं अब वॉइस ओवर आर्टिस्टों ने उस काम को भी खत्म कर दिया। हम बोलकर वो चीज़ प्रकट करते थे पब्लिक के सामने कि हाँ, हम दुखी हैं, हम सैड है या फिर जो भी है, और अब के टाइम में ये हुआ कि हम उसको एक्टिंग के थ्रू दिखाते हैं। मींस अपनी जो फीलिंग्स है, आप जो कैरेक्टर को फील कर रहे हो, मींस जिस कैरेक्टर को आप निभा रहे हो, उसमें जो फील है वो हम डांस के थ्रू या फिर एक्टिंग के थ्रू दिखाते हैं। फिलहाल बदलते वक्त के साथ रामलीला का ये बदलाव अच्छा है या बुरा, इस पर लोगों की अलग अलग राय है। हालांकि इतना जरूर है कि पहले रामलीला को लेकर लोगों के दिलो दिमाग में जो तस्वीर उभरती थी, शायद अब वो नहीं है। अगर बात की जाए परिवर्तन की, हम बात करेंगे ड्रेस और जो ड्रेस सेंस के अलावा लाइट, साउंड सिस्टम, तमाम चीजें बदली है और यही वजह है कि आज जनता
यहाँ पर ज्यादा संख्या में पहुंचती है। लेकिन यहाँ पर कैरेक्टर का कहना है कि पहले की रामलीला में जनता ज्यादा देखने आती थी और अब की रामलीला में जनता कम देखने आती है, क्योंकि अत्याधुनिक चीजें हो चुकी हैं और व्हाट्सएप से लेकर फेसबुक पर जनता बिजी है। तो पहले जनता के पास समय होता था, रामलीला देखने आते थे, लेकिन अब अत्याधुनिक चीजें हुई हैं, तो इस पूरे कलयुग में जनता के पास इतना टाइम नहीं है कि वो रामलीला देखें। मेरठ से मनोहर चौहान, नेशनल वॉइस, जय हिंद। तो बदलते वक्त के साथ अब रामलीला का स्वरूप भी अब बदला सा नज़र आ रहा है और पहले की तुलना अगर की जाए तो पहले की तुलना में अब रामलीला और भी ज़्यादा आधुनिक होती हुई नज़र आ रही है। रामलीला के मंचन की जब बात आती है तो पुरानी दिल्ली की लव कुश रामलीला का नाम सबसे पहले आता है और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ की रामलीला न केवल काफ़ी हाईटेक हो चली है, साथ ही बॉलीवुड की कई हस्तियाँ यहाँ पर रामलीला के किरदारों को निभाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर रही है। दिल्ली की मशहूर लवकुश रामलीला में बॉलीवुड का तड़का। बॉलीवुड के कई कलाकार कर रहे हैं अभिनय। वक्त के साथ हाईटेक हुई रामलीला। दिल्ली की लवकुश रामलीला में इन दिनों लोगों की भीड़ देखते ही बन रही है। पारंपरिक तरीकों से निकलकर अब ये रामलीला वक्त के साथ बदलती जा रही है। हाईटेक तरीके से यहाँ रामलीला का मंचन किया जा रहा है और इस रामलीला की खास बात यह है कि इस बार यहाँ बॉलीवुड और जाने माने टीवी कलाकार रामलीला के किरदारों को निभा रहे हैं। यही वजह है कि रामलीला देखने जाने वालों की तादाद में और भी ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि लवकुश रामलीला में रवि किशन, शक्ति कपूर, गजेंद्र चौहान और अली खान समेत करीब 30 फिल्मी और टीवी कलाकार रामलीला के किरदारों का रोल प्ले कर रहे हैं। 60-70 कलाकार जो हैं वो बॉलीवुड से आए हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो सके। 50,000 लोग हैं, टेक्निकल टीम बहुत अच्छी है, युद्ध हवा में युद्ध हो रहा है। मुझे लग रहा है कि एक बहुत अच्छी कोशिश है कि रामलीला का स्तर जो है एकदम टॉप लेवल पे लेकर गए हैं वो लोग। तो मैं बहुत खुश हूँ, काफ़ी बड़ा चेंज है ये। आपने कहा कि बहुत ज़्यादा हाईटेक हो चुका है, बहुत सारे फिल्मी कलाकार हैं जो इस बार पार्टिसिपेट करें, किस तरीके से देखते हैं इसको आप? मैं ये देखता हूँ कि आने वाले समय में अगले साल या 2-3-4 सालों के बाद आप इसे वाकई में और ज़्यादा हाईटेक देखेंगे, जिसमें उसके बाद इसका जो स्तर है वो इंटरनेशनल लेवल का हो जाएगा, जहाँ पे आप फिर इंटरनेशनल लोगों को भी बुलाएंगे। आई थिंक ये धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा इसकी ग्रोथ होने वाली है जिस राह पर ये चल रहे हैं। आप देखिएगा आने वाले समय में ये नहीं, इंटरनेशनल थिएटर डायरेक्टर्स जो भी ओपरा हैं या जो भी वो लोग करते हैं वो इनको कांटेक्ट करेंगे और कहेंगे कि हमें भी मौका दिया जाए कि इसको हम और बेहतर बना सकें। अच्छा कर रहे हैं, फिल्मी सितारे आ रहे हैं, कम से कम इसी बहाने रामायण पढ़ने का मौका तो लग रहा है। राम के कैरेक्टर को, भरत के, लक्ष्मण के कैरेक्टर को, है ना, उससे अवगत हो रहे हैं ताकि उनको परफॉर्म करना है, तो उनके लिए भी एक चैलेंज है। और मैं तो 40 साल बाद मैं ये कर रहा हूँ। 40 साल पहले रामलीला की थी और अब उस 40 साल के बाद ये समझ में आया है कि नाटक करना अलग बात है, फिल्म करना अलग बात है और लीला करना अलग बात है। ये कहते हैं ना कि भैया लीला मत करो यार, लीला मत फैलाओ। नाटक में वो इंटरप्रिटेशन नहीं आता जो लीला में आता है। तो हर एक की लीला और फिर ऊपर वाले की भी लीला, वो भी राम की लीला। आजकल हाईटेक का थोड़ा ज़माना है, ड्रेसअप वगैरह बहुत अच्छे आ गए हैं और बहुत खूबसूरती के साथ डायलॉग्स बोल रहे हैं, सारे फिल्मी कलाकार आए हुए हैं। मैंने भी टेलीविज़न फिल्मों में चाचा चौधरी में साबू वगैरह इस तरह के रोल किए हैं, जितने जिन्न जिन्नात अलिफ लैला में मैंने किए। तो अब यहाँ पे मैं सुग्रीव का रोल कर रहा हूँ। तो सुग्रीव जो है वो राम की हर कार्य में सहायता करता है
वो वानरों का राजा है, हनुमान जी उसके मित्र हैं। अपनी पूरी सेना को अच्छे काम के लिए उसने लगा दिया है। मैसेज इसमें यही है कि बुराई पे अच्छाई की जीत। ये कुल मिला के इस कलयुग में भी हर जगह पे रावण है और वहाँ पे सुग्रीव की ज़रूरत है, हनुमान जी की ज़रूरत है, राम जैसे लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि हर छोटे छोटे क्षेत्र में रावण आ गए हैं। जैसे रावण ने सीता का हरण कर लिया था, आजकल आप रोज़ टेलीविज़न पे देखते हैं कि इसका हरण हो गया, उसका अपहरण हो गया, इस तरह के कार्य चल रहे हैं। क्या आज भी लोगों में राम जिंदा है? क्या समाज मर्यादा पुरुषोत्तम राम की सीख और उनके आदर्शों को आत्मसात कर रहा है? इस पर हमने बात की राम का रोल निभा रहे गगन मलिक से। साथ ही ये भी जाना कि रामलीला का ये आधुनिक रूप लोगों पर कितनी छाप छोड़ रहा है। पुरानी दिल्ली में लौह कुश रामलीला का मंचन चल रहा है और मेरे साथ गगन मलिक हैं जो कि भगवान श्री राम का किरदार यहाँ पर निभा रहे हैं। गगन जी, जो पहले रामलीला का मंचन होता था और जो अब हो रहा है, कितना फ़र्क समझते हैं, कितना अंतर आया पहले और आज में? मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ लव कुश रामलीला वालों की, अशोक जी खासकर, उनकी पूरी टीम को बधाई भी देता हूँ कि वो उन्होंने रामलीला का स्तर कहाँ से कहाँ तक बढ़ा दिया है। 60-70 कलाकार जो हैं वो बॉलीवुड से आए हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो सके। 50,000 लोग हैं, टेक्निकल टीम बहुत अच्छी है, युद्ध हवा में युद्ध हो रहा है। मुझे लग रहा है कि एक बहुत अच्छी कोशिश है कि रामलीला का स्तर जो है एकदम टॉप लेवल पे लेकर गए हैं वो लोग। तो मैं बहुत खुश हूँ, काफ़ी बड़ा चेंज है ये। आपने कहा कि बहुत ज़्यादा हाईटेक हो चुका है, बहुत सारे फिल्मी कलाकार हैं जो इस बार पार्टिसिपेट करें, किस तरीके से देखते हैं इसको आप? मैं ये देखता हूँ कि आने वाले समय में अगले साल या 2-3-4 सालों के बाद आप इसे वाकई में और ज़्यादा हाईटेक देखेंगे, जिसमें उसके बाद इसका जो स्तर है वो इंटरनेशनल लेवल का हो जाएगा, जहाँ पे आप फिर इंटरनेशनल लोगों को भी बुलाएंगे। आई थिंक ये धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा इसकी ग्रोथ होने वाली है जिस राह पर ये चल रहे हैं। आप देखिएगा आने वाले समय में ये नहीं, इंटरनेशनल थिएटर डायरेक्टर्स जो भी ओपरा हैं या जो भी वो लोग करते हैं वो इनको कांटेक्ट करेंगे और कहेंगे कि हमें भी मौका दिया जाए कि इसको हम और बेहतर बना सकें। मैं हमारा जो प्रवेश है, जो डायरेक्टर है, उसकी भी बहुत दाद देना चाहता हूँ आज आपके सामने, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, इधर उधर भागना, काफ़ी ज़्यादा कोशिश है। उम्मीद करता हूँ उसको भी मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ है। भगवान श्री राम का किरदार निभा रहे हैं। भगवान श्री राम को पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता था और ये भी माना जाता है कि रामायण सीता हरण को लेकर जो पूरा युद्ध हुआ था। और लेकिन आज की अगर बात करें तो जिस तरीके से अगर हम सामाजिक बुराइयों की बात करें, आए दिन बलात्कार की खबरें आती हैं, रेप की घटनाएं आती हैं, तो क्या लगता है कि जो एक सामाजिक संदेश मिलता है रामायण से, उसको किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? मेरा मानना है कि हम हिंदुओं का जो जीवन का आधार है वो रामायण से है। हमारे जो संस्कार आए हैं वो रामायण से आए हैं। राम ही थे जिन्होंने एक पत्नी की प्रथा चलाई थी। उनका संदेश बड़ा क्लियर था कि हर पुरुष को अपनी पत्नी के साथ ही रहना है और एक ही पत्नी के साथ रहना है। तो मुझे लगता है कि रामायण से बहुत बड़ा संदेश जाता है लोगों के बीच में। और बॉलीवुड जब कलाकार आते हैं तो लोगों के चाहने वाले कलाकार यहाँ परफॉर्म कर रहे होते हैं तो भीड़ ज़्यादा आती है, अपने बच्चों को दिखाने के लिए आते हैं। किसी ना किसी बहाने से जो सत्य की राह है, जो संस्कार हैं, वो उन तक पहुँच जाते हैं। अब आप छोटे बच्चे से कई बार आप पूछते हैं कि क्या वो जानते हैं कि मेघनाथ कौन थे, या कुंभकर्ण कौन थे, या सुग्रीव बाली कौन थे, ऋषि अगस्त्य कौन थे, तो उनको नहीं मालूम होगा। वो क्यों? लेकिन अगर मुझे कार्टून फिल्मों का कुछ पूछोगे तो उन्हें मालूम होगा। ये आजकल का कल्चर है। लेकिन जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे जीवन का आधार है, जब ऐसी रामलीला की जाती है, बच्चे आते हैं तो वो अब विजुअली देखते हैं तो वो मजबूर हो जाते हैं अपने माता पिता से क्वेश्चन पूछने के लिए। तब माता पिता के पास एक बहुत ही अच्छा अवसर होता है अपने बच्चों को ये बताने का कि बेटा, कि सत्य की हमेशा जीत होती है और झूठ की हमेशा हार, सच्चाई की जीत होती है और बुराई की हार। धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर रामायण में एक बहुत बड़ा सामाजिक संदेश छिपा है और रामायण सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है बल्कि ये जीवन जीने का एक तरीका भी सिखाता है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि बदलते ज़माने के साथ जो रामलीला है वो भी बहुत ज़्यादा हाईटेक हो चला है। लवकुश रामलीला में न केवल हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहीं किरदारों में जान डालने के लिए हैरत अंगेज तरीके भी आजमाए जा रहे हैं। जैसे हनुमान जी का ये सीन, जब हनुमान जी हवा में उड़ते हुए मंच पर पहुंचे तो लोगों के दिल की धड़कनें ही तेज हो गईं।
आप भी देखिए कैसे क्रेन के जरिए हनुमान जी को स्टेज तक पहुंचाया गया और उनके किरदार को जीवंत करने की कोशिश की गई। ऐसे ही तमाम रंगों से रंगी है लवकुश रामलीला। बीच बीच में दर्शकों के मनोरंजन के लिए स्टेज पर डांस ग्रुप ने भी अपनी परफॉर्मेंस दी। जिसने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जी हाँ, बहराइच की रामलीला का भी एक अलग इतिहास है। यहाँ की रामलीला के बारे में कहा जाता है कि जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बहराइच पहुंचे तो बापू के कहने पर रामलीला कमेटी के लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अलग जगाने का काम किया। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से जुड़ी रामलीला। रामलीला के जरिए किया गया जन जागरण का काम। बापू ने किया था आंदोलन की अलख जगाने का आह्वान। 111 साल पुरानी है बहराइच की रामलीला। बहराइच की रामलीला कई मायनों में खास है। 111 साल का इतिहास समेटे ये रामलीला स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन से भी जुड़ी हुई है। बताया जाता है कि यहाँ की रामलीला कमेटी की स्थापना साल 1905 में हुई थी और 1929 में जब बापू बहराइच पहुंचे तो उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ रामलीला कमेटी के लोगों से रामलीला के जरिए स्वतंत्रता आंदोलन की अलख जगाने का आह्वान किया, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि गांव-गांव जाकर रामलीला के जरिए समाज में चेतना लाने का काम किया जाएगा। साथ ही अंग्रेजों के खिलाफ लोगों में संघर्ष की चिंगारी पैदा की जाएगी। बहराइच की रामलीला कमेटी को 111वां वर्ष चल रहा है। वर्ष 1930 में बापू बहराइच आए थे। उन्होंने आह्वान किया कि इस रामलीला कमेटी के माध्यम से आप गांव में अलग जगाएं और नौकों को तैयार करें कि वो स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में अपनी शक्ति को लगावें। रामलीला कमेटी ने अपने पूरी ताकत से बापू के सपने को पूरा किया और आज़ादी की अलग जगाई। 111 साल पुरानी ये रामलीला आज भी अपने इतिहास की कहानी कह रही है। देश को आजाद हुए 70 साल हो गए, रामलीला आज भी जारी है। हालांकि वक्त के साथ काफी बदलाव भी आए। लोगों की उम्र बीत गई है यहाँ अभिनय करते करते। रामलीला को देखने आज भी सैकड़ों की तादाद में लोग रामलीला मैदान पहुंच रहे हैं, जिनमें बच्चों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। सैकड़ों साल पुरानी है और मैं लगभग 70 साल से यानी स्वतंत्रता संग्राम के 2 साल पहले से इसमें कार्यकर्ता चला आ रहा हूँ। हमारे पूर्वज भी इससे संलग्न थे, इसलिए मुझे भी उसमें रुचि हुई और मैं रामलीला में पात्रता करने लगा। बहराइच की इस रामलीला का आजादी के बाद भी सामाजिक और धार्मिक आयोजनों में अहम योगदान रहा है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामलीला कमेटी कई मठ मंदिरों का संचालन कर रही है। साथ ही गौशाला और गरीब बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य की दिशा में भी काम कर रही है। अभिषेक शर्मा, नेशनल वॉइस, बहराइच। लखनऊ के ऐशबाग की ऐतिहासिक रामलीला में एक और इतिहास जुड़ने जा रहा है। 11 अक्टूबर को दशहरे के मौके पर पीएम मोदी यहां पर रावण दहन करेंगे। ऐसे में न केवल रामलीला समिति के सदस्यों में पीएम के दौरे को लेकर उत्साह है, वहीं रावण बनाने से लेकर मंच तैयार करने वाले कारीगर भी पीएम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये सारी कवायद उस दिन के लिए हो रही है जब असत्य पर सत्य की जीत का पर्व विजयदशमी देश भर में मनाया जाएगा। 11 अक्टूबर को दशहरा है
ऐसे में ऐशबाग की प्रसिद्ध रामलीला में इस त्योहार को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। यूं तो ऐशबाग की रामलीला काफी फेमस है, लेकिन इस बार यहाँ का दशहरा और भी खास होने वाला है, जब पीएम मोदी यहाँ पहुँचेंगे और रावण दहन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसको लेकर रामलीला समिति के सदस्यों में काफी खुशी का माहौल है। संत तुलसीदास जी के इस कर्म भूमि को चुना, वो खुद इतने कर्मशील हमारे जो देश के नायक हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया, तो हमारे वो भी एक 11 तारीख का ऐतिहासिक पल होगा। लखनऊ अपनी गंगा जमुनी तहजीब के लिए दुनिया भर में जाना जाता है और यही भाईचारे का संदेश ऐशबाग की रामलीला भी देती है, क्योंकि सालों से यहाँ रावण का पुतला मुस्लिम कारीगर ही बनाते आ रहे हैं और अब जब पीएम मोदी इस बार दशहरे में शिरकत करने लखनऊ आ रहे हैं तो कारीगरों ने भी पूरी ताकत झोंक दी है यहाँ रावण के पुतले को बेहतर से और बेहतर बनाने में। ऐशबाग रामलीला में हम करीब 15 साल हो गए काम करते थे यहाँ पे, तो हमेशा 15 साल से हम ही रावण बनाते हैं और अब की रावण जो है 121 फीट का रावण हमारे यहाँ बन रहा है और काफ़ी अब मोदी जी भी आ रहे हैं तो उसके वजह से हम लोग ज़्यादा अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है रामलीला का स्टेज। ऐसे में पीएम भी यहाँ के स्टेज की भव्यता को देखते ही रह जाएं, इसके लिए भी यहाँ काम किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस बार रामलीला के स्टेज में आपको थाईलैंड के मंदिर की छवि भी देखने को मिलेगी, जो अपने आप में काफी अनूठी और मनमोहक होगी। रामलीला में थाईलैंड का मंदिर है, ये स्टेज पे ये थर्माकोल का तैयार होता है और ये प्लाई के नीचे प्लाई है, इसके नीचे लकड़ी है। इसको लेकर और चूंकि इस बार नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं तो काफी उत्साह है आप लोगों में इस बात को लेकर। इस बार तो है ही उत्साह। ये तो थी बात पीएम के दौरे के चलते युद्ध स्तर पर ऐशबाग की रामलीला में हो रही तैयारियों की, लेकिन अगर 500 साल पुरानी इस रामलीला की बात करें तो ये अपने आप में कई रंग समेटे हुए है। ऐशबाग की ये रामलीला मुगल काल से चली आ रही है। रामलीला समिति के सदस्यों ने इस ऐतिहासिक रामलीला का इतिहास हमसे साझा किया और साथ ही वो किस्सा भी सुनाया जिसमें रामलीला के किरदार निभाने वाले कलाकारों का इसके प्रति समर्पण भाव झलकता है। हम लोग भी जब इन पदों पर हैं तो हम लोग भी अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम ऐतिहासिक रामलीला में हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी हमारी संस्था के संस्थापक हैं। अकबर और शाहजहाँ के कार्यकाल की इसकी 600-650 साल पुराना इसका इतिहास है और पहले साधु महात्माओं का यहाँ अखाड़ा होता था, चतुर्मासा होता था, उसमें वो लोग आते थे और जाने के समय वो यहाँ पर मंचन करते थे रामलीला का और विनय पत्रिका भी इसी स्थान पर लिखी गई जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है, वो लखनऊ में लिखी हुई है, वो उसका भी स्थल यही है। हमारी एक घटना घटी थी कि जो जटायु का था तो उनका अभिनय न खराब हो जाए तो उनके कपड़ों में आग लग गई तो अभिनय वो करते रहे, उसमें इतना झुलस गए कि उनका देहांत हो गया। हम आज तक उनको हर बार श्रद्धांजलि देते हैं कि उन्होंने अपने अभिनय को खराब नहीं किया। तो कलाकारों में भी इसी तरह की एक्साइटमेंट यहाँ होती है। ये पहला मौका होगा जब देश का कोई प्रधानमंत्री ऐशबाग की इस ऐतिहासिक रामलीला में रावण दहन करेगा। हालांकि माना जा रहा है कि इस बार ऐशबाग के रावण दहन पर राजनीतिक रंग भी चढ़ सकता है, क्योंकि 2017 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पीएम का राजधानी लखनऊ में आकर रावण दहन करना दूसरे दलों को थोड़ा परेशान जरूर कर देगा। तकरीबन 500 साल का इतिहास समेटे लखनऊ के ऐशबाग की रामलीला मुगल काल में शुरू हुई थी और नवाबी दौर में फली फूली। ऐसे में इतिहास के हजारों किस्से समेटे ये रामलीला अब इतिहास के पन्नों में एक और पन्ना जोड़ने जा रही है, क्योंकि ये पहला मौका होगा जब देश का प्रधानमंत्री रावण दहन करेगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन धीरज के साथ श्रुति गुप्ता, नेशनल वॉइस, जय हिंद। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश रामलीला में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेशनल वॉइस। जय हिंद।